हनुमान मुझे यहाँ ले जरूर आया था, किंतु हनुमान ने मेरे साथ मित्रवत व्यवहार किया है। मामा जी, क्या हनुमान को क्षमा नहीं किया जा सकता है? वो तो इस हनुमान के कारण आपकी प्रसन्नता लौट आई थी राम, इसीलिए इस पर दया कर दी गई। अन्यथा इसके दंड का जो परिणाम होता आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी इसका क्या भरोसा, वानर है ये। वानर बुद्धि चंचल होती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, अयोध्या की सीमा लांघ चुके हैं हम। सावधान रहना, किसी भी मंदिर और पूजा स्थल से बचकर रहना। सेवकों की देह का उपयोग करो और संपूर्ण अयोध्या में फैल जाओ और उस दशरथ पुत्र तक पहुंचने का मार्ग ढूंढो। और बस हमारे पिशाचों का मूल मंत्र ध्यान रखना, अशुद्ध और अपवित्र हमारा मित्र। ध्यान रहे, ये रात्रि अंतिम रात्रि होगी दशरथ पुत्र की अयोध्या में। मैं पिशाच राज ले जाऊंगा उसे लंका। युधिष्ठिर जी, राजकुमार राम को सबसे आगे रखना ही उचित रहेगा। आओ भांजे राम, इस वानर के लिए स्वयं को दुखी मत करो। आओ। चलो सारथी। भूल तो हनुमान ने ही की है, इसीलिए आज हनुमान को अपने राम जी से विलग होना पड़ा। से विलग कैसे हो सकते हैं? ये क्या रथ अयोध्या से विपरीत दिशा में जा रहा है? ये हवन सामग्री हो गई अशुद्ध, जो दूषित कर देगी इस यज्ञ को। सूर्यवंशियों, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने देगा ये महापिशाच। ये मंत्र शक्तियां हमें भीतर नहीं जाने देंगी, अन्यथा ये मानव देह भस्म हो जाएगी और हमें अपने पिशाच रूप में आना पड़ेगा। हमें और कोई उपाय करना पड़ेगा। सेवकों,
सेवकों, सामग्री यहाँ लेकर। जी। ब्रह्मर्षि, महारानी सुमित्रा ने हवन सामग्री मंगाने के जो निर्देश दिए थे वो आ गई है। कहाँ रखवाना है उसे? ये सामग्री ऋषिवर वामदेव के पास रखवा दीजिए। जो आ गया गुरुदेव। सेवकों, सामग्री लेकर आओ। इससे अधिक और आगे बढ़े तो हमारी सत्यता बाहर आ सकती है। ठहरो। ये ऋषि जान गया है हमारे बारे में, सावधान रहना। तुम्हारा मंत्र महापिशाच को बंदी नहीं बना सकता। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। भागता कहाँ है कायर? रुक जा। ऐसा मंत्र से बांधूंगा कि सहस्त्र वर्षों तक मुक्त नहीं हो पाएगा। रुक जा। गुरुदेव, अयोध्या तो ओर शोर है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? राम, अब मुझे तुमसे जानना होगा कि अयोध्या किस ओर है। मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु को ज्ञान दोगे? क्षमा करें गुरुदेव। भांजे राम, इन दिनों इस मार्ग पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है। ये मार्ग अधिक सुरक्षित है।
अब निकट ही है हमारा वो मायावी घोरवन, जिसमें प्रवेश करते ही हमारी आसुरी शक्तियां असीम बलवती हो जाएंगी। फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वो छलिया देव ये नहीं जानते कि रावण क्या क्या कर सकता है। मेरे भेजे हुए पिशाच अयोध्या तक पहुंच गए। जी लंकेश, पिशाच राज ने अयोध्या में प्रवेश पा लिया है। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात मृग स्वयं ही सिंह के मांद में जा रहा है। आखेट होगा, आखेट। मेरे भेजे हुए अनुज मायावी खरदूषण करेंगे उस भक्ति में बावले वानर बालक का आखेट। राम जी ने प्रश्न किया। गुरुदेव वशिष्ठ इतने क्रोधित हो उठे। कुछ तो असामान्य है। पिताश्री, मेरे लिए सुंदर सा धनुष जिसकी लकड़ी पर सुंदर सी कलाकृति बनी हो। अवश्य मेरे प्रिय पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अस्त्र शस्त्र बनवा कर दूंगा। किंतु निहृति यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब तक यज्ञ सफल नहीं हो जाता, तब तक अयोध्या की कोई भी व्यक्ति ना तो शस्त्र बनाएगा ना ही शस्त्र उठाएगा। राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। दासी, और तीव्र गति से चलो। गुरुदेव, अब क्या होगा? ये पिशाच मेरे राम को। नहीं राजन, ये भूत पिशाच राम या किसी अन्य का कुछ अहित नहीं कर सकते। किंतु गुरुदेव, कहीं पिशाच इस यज्ञ को ध्वंस न कर दे। मुझे यज्ञ स्थल के चारों ओर मंत्र पूरी सीमा बनानी होगी, जिससे सबकी रक्षा हो सके। और जब तक ये संकट टल ना जाए, राजकुमार राम की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। ये लो राजन, ये मंत्र पूरी रक्षा सूत्र राम तथा अन्य राजकुमारों सहित राज परिवार के सभी सदस्यों, भवन के सैनिक और सेविकाओं और रक्षकों के हाथों में बंधवा दीजिए। जब तक ये रक्षा सूत्र उनके हाथों में रहेगा, वे भूत पिशाच संबंधी सभी बाधाओं से मुक्त रहेंगे। किंतु गुरुदेव, हम उन पिशाचों को पहचान कैसे पाएंगे? वो तो हमारे सेवकों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आप सब ध्यान से सुनिए। जहां कहीं भी किसी को शव के जलने जैसी दुर्गंध का आभास हो, तो समझ लीजिएगा कि आसपास कोई बुरी शक्तियां हैं। इसलिए पूर्णतया सजग रहिए। उन नीच आत्माओं के संपर्क में जो भी क्षेत्र आए हैं,
प्रातःकाल पंचगौ से उनका शुद्धिकरण करना होगा। कौशल्या, ये रक्षा सूत्र आप सभी के हाथों के ऊपर बंधवा दीजिए। सुमन जी, आप भी शीघ्र ये रक्षा सूत्र सभी के हाथों में बंधवा दीजिए। जी महाराज। कौशल्या, जाइए। किंतु पुत्र राम को रक्षा सूत्र कैसे बनवाओ, पता ही नहीं कहा है। हे प्रभु, मेरी राम की रक्षा करना। अच्छा है, कोई तो है जो मेरा साथ दे सकता है, कोई तो है जो मेरी ही भांति चाहता है कि राम युवराज न बन पाए, अर्थात शत्रु का शत्रु मित्र। कौन है वो मेरा मित्र? बालक बालक, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने आ गए। हट जाओ सामने से। इस दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा वानर। मुझे क्षमा करें राम जी, हनुमान आपको इन सब के साथ नहीं जाने दे सकता। हनुमान, मेरा मन कह रहा था कि तुम मुझे लेने अवश्य आओगे। तुम मुझे इनके साथ अकेले नहीं जाने दोगे। युधिजीत, बंदी बना लो उस मूर्ख वानर को और राम को रथ में बिठाओ। जाओ। मूर्ख वानर, क्या तुझे मेरे श्राप का भय नहीं? ब्रह्म ऋषि हूं मैं, अयोध्या नरेश का गुरु और राम का हित चिंतक। आप शुभ चिंतक हैं या दुष्ट चिंतक, ये तो कुछ ही क्षणों में ज्ञात हो जाएगा। राम जी, यदि ये स्वजन है, शुभ चिंतक है, तो मामा युद्धाजीत ने आपको अस्त्र पकड़ने को क्यों कहा? और ये देखकर भी गुरुदेव वशिष्ठ कैसे चुप रहे? राम जी, ये मायावी राक्षस है। वेश बदल लेने से वृत्ति नहीं बदल जाती राम जी। बल बुद्धि आगर हनुमान, भक्ति ओज सागर हनुमान। शत्रु न होने पाए सफल, उनके सब छल हुए विफल। लाख करे राक्षस चतुराई, हनुमत से को पार न पाई। कपट कुटिलता की पहचान, पल भर में करते हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि देखा राम जी, मैंने कहा था ना ये दुष्ट है। वानर बहुत ही बुद्धिमान निकला।
एक ही क्षण में हमें पहचान गया। राम को लेने आए हैं हम। इसे लेकर जाएंगे या इसका अंत करके ही जाएंगे हम। राक्षसों, पकड़ लो इसे। राक्षसों, पकड़ लो इसे। सखा, दिखा दो अपना बल। राम जी, मुझे ज्ञात है निरति यज्ञ में ली गई शस्त्र न उठाने की शपथ से आप स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, किंतु हनुमान के होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। आओ, आओ, दिखाओ अपना बल। देखता हूँ कौन मेरे राम जी को छू सकता है। राक्षसों, अंत कर दो इनका। मेरे रहते मेरे राम जी को कोई नहीं छू सकता। मार दो इसे।
ये महाबली राक्षस भी इस वानर के समक्ष बलहीन लग रहे हैं। तुझे तो मैं देखता हूँ वानर। हनुमान सावधान। इसकी शक्ति को तो माया से ही परास्त किया जा सकता है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा यहाँ। राम जी, अभी इनका कौन सा छल है? यशरी, हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में ढूंढ के लौट आए। हिमालय क्षेत्र से भी इन्हें निराशा ही हाथ, परंतु राजकुमार राम और हनुमान के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सके। न जाने कहाँ होगा मेरा राम। आप तो भली भांति जानती महारानी कौशल्या, बिना राम के मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। सुमन जी, महाराज रास्ता चित कीजिए। मैं स्वयं जाऊंगा मेरे राम और हनुमान को ढूंढने के लिए। किंतु महाराज, आप कहाँ? बिना राम के मेरा मन व्याकुल हो उठा है। जहां मेरा राम, वही मेरी अयोध्या। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आप जा तो रहे हैं राजन, किंतु निरति यज्ञ एवं संकल्प का ध्यान अवश्य रखें। अस्त्र शस्त्र से दूर रहें। अवश्य गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। पूर्व से लेकर आज तक आपने हर संकट से अयोध्या और सूर्यवंश की रक्षा की है। आज पुनः अयोध्या और यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। आप चिंता ना करें राजन। आपके कुल गुरु के होते अयोध्या एवं यज्ञ पर कोई संकट नहीं आएगा। निश्चिंत होकर आप राम को ढूंढने जाइए। राम सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त संसार का गौरव है। आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हम भी राम भैया को ढूंढने चलेंगे पिताश्री। आप अवश्य मेरे साथ आ सकते हो। आओ पुत्रों। ये राक्षसी माया कहीं मेरे राम जी को कोई क्षति न पहुंचाए। कहाँ है मेरे राम जी? राम जी कहाँ है आप? राम जी मत, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो ये मेरी ध्वनि में बोल रहा है। हनुमान, वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। राम जी यहाँ भी, वहाँ भी। मैं कैसे ज्ञात करूं? राम जी! अरे राम भैया!
बिना अयोध्या सूनी है। ले आइए, हमारे राज, ले आइए हमारे राज, ले आइए हमारे राजकुमार, हमारे राजकुमार राम को ले आइए महाराज। हमारे प्राण है राजकुमार राम। महाराज, राजकुमार के बिना सूनी है अयोध्या। आप सब निश्चिंत रहें। हम राम को सकुशल लेकर आएंगे। चलो पुत्र। शीघ्र चलिए। चलो साथी। ये अकस्मात महारानी कैकेयी को क्या हो गया? राम के प्रति इतनी भावुक क्यों हो रही है महारानी? राम जी, आप हैं कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हनुमान! मैं यहाँ हूँ हनुमान। हनुमान, मेरे पास आओ हनुमान। मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मेरे पास आओ हनुमान। मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। दो स्थानों से राम जी की ध्वनि। राम जी, ये राक्षस आपकी ध्वनि में बोलकर हनुमान को भ्रमित कर रहे हैं। हनुमान, कहीं ध्यान मत दो, मैं यहाँ हूँ। वो भ्रमित कर रहा है हनुमान। मैं यहाँ हूँ। हनुमान को कुछ ऐसा कहना होगा जो मात्र मैं और हनुमान ही जानते हैं। राम जी! राम जी, मेरे आराध्य, ये श्रद्धा सुमन रामालय आपको समर्पित है। कहाँ हैं आप राम जी? हनुमान, तुम्हारा बनाया हुआ रामालय बहुत सुंदर था। मैं यहाँ हूँ। ये तो मेरे राम जी ही जानते हैं। राम जी, हनुमान आपके पास आ रहा है। वो वानर नहीं आएगा तुझे बचाने यहाँ। अयोध्या के राजकुमार, तेरा होगा अंत यहाँ। और अयोध्या में पिशाच कर देंगे यज्ञ का विध्वंस वहां। अब होगा विध्वंस और दोनों ध्वस्त। हे प्रभु, मेरे राम को हर संकट से बचाना। महारानी कैकेयी को राम के मोह से कैसे निकालूं? महारानी कैकेयी! आपने क्यों भेज दिया भरत को महाराज के साथ? महाराज ना जाने कहां कहां भटकेंगे अपने प्रिय पुत्र राम के मोह के कारण। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। आगे और कुछ भी कहा तो जीवा सच में काट दूंगी मैं। रामद्रोह के लिए महाराज से कह के मृत्यु दंड दिला दूंगी। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुम
महारानी कैकेयी की बुद्धि पर तो अवश्य ही किसी माया का साया पड़ गया है। भलाई की बात भी इन्हें बुरी लगने लगी है। राक्षसों का ये मायावी रूप ही है जिससे ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। वो वानर तुझे बचाने आ नहीं पाएगा यहाँ। राम 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 श्री राम राम। नर स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा अब। राम राम राम। मैं आ गया राम जी। मेरे राम जी का अंत करोगे तुम?
राम जी, आप कुशल तो हैं? हनुमान, तुम जिसके रक्षक बन जाओ उसका कोई कुछ आहत नहीं कर सकता। हनुमान, अब शीघ्र ही अयोध्या चलो। प्रभु, आप हनुमान के कंधे पर आरूढ़ हो जाइए। मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। मेरे पुत्र कहाँ हो तुम? राम भैया, राम भैया, राम भैया कहाँ हैं? राम मेरे पुत्र। राम भैया कहाँ हो आप? ना जाने कहाँ होंगे हमारे राम भैया। राम भैया जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे शत्रुघ्न। राम भैया, सारथी आगे बढ़ो। राम, राम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये तो पिताश्री की पुकार है। वो हमें ढूंढ रहे हैं। हे हनुमान, शीघ्र ही नीचे चलो। जो आज्ञा प्रभु जी। राम, राम भैया, राम भैया। प्रणाम महाराज। राम भैया ठीक तो है? राम। तुम ठीक तो हो? जी पिताश्री। अनुचित किया हनुमान ने। इस कृत्य के लिए हनुमान को अवश्य दंड मिलना चाहिए। राम भैया को हमसे दूर ले जाने का साहस भी कैसे किया तुमने हनुमान? इसका निर्णय सभा में होगा। आज राज्यसभा में न्याय होगा उस वानर का। उसे तो भयानक दंड मिलना चाहिए। एक वानर को उसकी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है।
मैं जीजाश्री से कह के उसकी पूंछ काटने का दंड दिलवाऊंगा उसे राज्यसभा में। तो वानर। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अवध राज की चिंता हर कर सकुशल आए हनुमत रघुवर। राम को पाकर हर्षित हैं जन, आनंदित हैं रघुकुल नंदन। हनुमत बनकर संकट मोचन, बस गए राम लला के मन। हर पल रखते राम का ध्यान, जय रघुनंदन जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज, मुझे लगता है कि हनुमान के इस कृत्य का परिणाम और भी भयानक हो सकता है। मार्ग में राजकुमार राम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि राजकुमार के प्राण बच गए। अन्यथा अनर्थ हो जाता। इसीलिए हनुमान को राजकुमार राम के अपहरण का दंड मिलना ही चाहिए। किंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि हनुमान अभी एक अबोध बालक है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु अपराध का दंड तो बालकों को भी दिया जाता है, जिससे उन्हें सीख मिल सके। और यदि राजकुमार राम को राक्षसों के आक्रमण से क्षति पहुंचती तो भी क्या आप यही कहते हैं? हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। हमारे राम के प्राण इसने संकट में डाल दिए। हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। इस कृत्य में हनुमान का उद्देश्य राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था। यदि राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती तो अवश्य ही ये गंभीर अपराध सिद्ध होता, क्योंकि राम राज्य के होने वाले युवराज हैं। अतः इस प्रकरण के विषय में न्याय सभा निर्णय लेगी, किंतु दंड का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हनुमान को वैद्यराज ने हमारे संरक्षण में छोड़ा, इस आशा से कि हम हनुमान को अपने पुत्रों की भांति ही रखेंगे। वामदेव जी, आप और ये सब अष्ट सचिव अयोध्या के न्याय व्यवस्था के कर्णधार हैं, न्याय विशारद हैं आप सब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण के विषय में आप अपने विचार प्रकट करें। राजन, अपराध यदि गंभीर हो तो अपराधी की आयु या उद्देश्य की अपेक्षा अपराध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण में हनुमान अपराधी है। मान्यवर, हम वामदेव जी की बात से सहमत हैं। किंतु किसी भी अपराध के पीछे
उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान का उद्देश्य राजकुमार को हानि पहुंचाना नहीं था, और इसका प्रमाण है राजकुमार की सकुशल वापसी। मैं हनुमान को अपहरण का आरोपी नहीं मानता। अपहरण करने वाला अपहृत व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आता। मेरी दृष्टि में हनुमान आरोपी नहीं है। मैं भी मान्यवर की बात का समर्थन करता हूं। मैं यहाँ कुमार युधाजीत की बात को पुनः कहना चाहता हूँ। यदि राक्षसों के आक्रमण से राजकुमार को किसी भी तरह की क्षति पहुंचती, तो क्या आप सबका विचार यही होता? हनुमान के इस कृत्य को अपहरण नहीं कह सकते, किंतु अपराध अवश्य हुआ है और अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। सभी बालक इस प्रकार की भूल करते हैं जब माता पिता उन पर अपने नियमों के बंधन थोपते हैं। हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु प्रश्न राम की सुरक्षा का है। वो राज्य के होने वाले युवराज हैं। पुत्र राम, तुम इस विषय में कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो। आयुष्मान भव। पिताश्री, हनुमान ने मेरा कुछ अहित नहीं किया है, ना ही मेरे साथ बल प्रयोग किया है। किंतु ये सत्य है कि हनुमान इस राज्य के नियमों के विरोध गया है। अतः न्याय मंडल एवं आपके विधान के द्वारा ही हनुमान के लिए दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि संपूर्ण सत्य को जाने बिना किसी भी प्रकार की राय नहीं बनानी चाहिए। जीजा श्री, हमारे भांजे राम का हृदय उदार है, परंतु इस सत्य को भी ध्यान में रखा जाए कि हनुमान ने माया से अपना आकार बढ़ाकर मंथरा और बाकी सभी बालकों को भी भयभीत कर दिया। किंतु मामा श्री, मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुई थी। हाँ, हमें तो आनंद आ रहा था, भय नहीं लगा। महाराज, यदि ये सत्य है तो हनुमान यहाँ इस राजसभा में अपना आकार बढ़ाकर दिखाएं। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। क्या हुआ हनुमान? कोई दुविधा है क्या? महाराज, माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि यह कारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। ये अकारण नहीं है हनुमान, ये न्याय सभा में उठाया गया एक प्रश्न है। कुमार युद्धजीत,
सभा में जिस आरोप पर चर्चा हो रही है उसी पर स्थित रहिए। उसे किसी अन्य दिशा में मोड़ने का यत्न मत कीजिए। जीजाश्री, आप इस राज्य के राजा हैं। आपको अपने न्याय से सबको सीख देनी चाहिए ताकि ऐसा करने का साहस कोई पुनः ना कर सके और ये सबके लिए उदाहरण बन जाए। मैं मानता हूँ बिना किसी की अनुमति लिए प्रभु जी को यहाँ से ले जाना अनुचित था। इस अपराध के लिए आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, स्वीकार कर लिया मूर्ख वानर। अब तो इसे अवश्य दंड मिलेगा। हनुमान, नियम के अनुसार मैं तुम्हें वही दंड दूंगा जो यदि तुम्हारे स्थान पर मेरा पुत्र होता तो उसे भी देता। नियम तो कहता है कि राजकुमार को इस प्रकार ले जाने का दंड बहुत कठोर होना चाहिए, किंतु अपराध का उद्देश्य एवं हनुमान की आयु को ध्यान में रखकर मैं ये आदेश पारित करता हूं कि मेरे अगले आदेश तक हनुमान का महल में प्रवेश वर्जित होगा। और हनुमान महल के बाहर अतिथि गृह में निवास करेगा। महाराज, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। ये तो कोई दंड नहीं हुआ, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए था। चलो, अब ये राम से तो दूर रहेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजकुमारों, ये लड्डू आप सबके लिए। ये लीजिए राम भैया, ये लड्डू आपके लिए। तुम दो शत्रुघ्न, मेरा अभी मन नहीं है। राम भैया, क्या हो गया है आपको? मैं समझ गया। भैया हनुमान को दिए गए दंड के बारे में सोचकर दुखी है। किंतु राम भैया, कोई आपको हमसे दूर ले जाए, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक ही रहा जो हनुमान को दंड मिला, अब वो महल में तो नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण, मेरी उदासी देखकर हनुमान अपनी माँ के पास लौट कर नहीं गया और मेरे लिए
वो अपनी माँ परिजनों से दूर मेरे साथ यहीं रुक जा। सोचो कितना प्रेम करता होगा वो मुझसे, किंतु दंड मिलने के कारण अब वो मुझसे दूर हो गया है। क्या बीत रही होगी उसके हृदय पर। प्रभु के प्रति मन में अनुराग, दूर हुए कैसा ये भाग्य। भक्ति का है ये कैसा फल, हनुमत होते चिंत विकल। भोले भक्त को कैसे भूले, भक्त के चित्र नयन में झूले। चिंतित हनुमत राम बिना, राम व्यथित हनुमान बिना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं राम भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी बातें हनुमान भी मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मुझसे दूर होने का दुख तुम्हारी तरह हनुमान को भी हो रहा होगा। जो दुख स्वयं को पीड़ा देता है, उस दुख की कामना किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए। सखा, प्रभु जी को बिना किसी की अनुमति लिए इतनी दूर ले जाना अनुचित ही था ना। किंतु जो दंड मिला हनुमान को, वो तो बहुत ही बड़ा दंड है। मेरे प्रभु जी, मेरे आराध्य, उनसे दूर कर दिया हनुमान को। अयोध्या में अपने प्रभु से दूर नहीं, अभी तो उनकी सेवा करने आया हूँ। किंतु इस दंड के पश्चात मैं अपने प्रभु से कैसे मिल पाऊंगा? हनुमान, भोजन ग्रहण कर लीजिए, महारानी ने भेजा है आपके लिए। कहती हैं कि कभी भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं? मुझे अभी भोजन ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब इच्छा हो तब कर लीजिएगा भोजन। धन्यवाद। सखा, अब तुम देखना, हनुमान ध्यान रखेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुचित हो। सबको प्रसन्न रखेगा हनुमान। प्रणाम माता। चिरंजीवी भव। ये देखो, मैं तुम सबके लिए रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिका लाई हूँ। इन्हें धारण करने से बुरी शक्तियाँ सदैव दूर ही रहती हैं। और ये रक्षा सूत्र किकवी बांधेगी अपने प्रिय भाइयों के हाथों में।
रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिकाएं कुल गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पूरित करके दी है। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब वो बचा हुआ रक्षा सूत्र मैं हनुमान को बांध के आती हूँ। दिखाई नहीं देता तुझे? अरे टांग पूछकर टकरा गई इस बुढ़िया से। रुक, मैं उठाती हूँ। गिरा दिया रक्षा सूत्र को। क्षमा करे महारानी, अब क्या कहूँ आपसे। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। मुझ बुढ़िया से तो इस भवन की सभी दासियां चिढ़ती है। अब इसे ही देखिए, जानबूझकर टकरा गई मुझसे। मैं तो देखने आई थी कि सभी राजकुमारों को और विशेष रूप से मेरे राम को रक्षा सूत्र बंध गया है कि नहीं। बन गया रक्षा सूत्र। आज्ञा महारानी। मैं हनुमान को ये रक्षा सूत्र बांध के आती हूँ। रक्षा सूत्र बनवा दिया है उस दुष्ट ऋषि ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में। अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमें लंकेश को सब बताना होगा, वही कोई उपाय निकालेंगे। हमें अमावस्या से पहले राम को लेकर लंका जाना है। पहले मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया और अब सुमित्रा माता ये रक्षा सूत्र बांध गई। सखा, क्या प्रभु भी मेरी ही भांति व्याकुल हो रहे होंगे हनुमान के लिए? किंतु सखा, प्रभु को तो सारे भाई घेर के बैठे रहते हैं। उन्हीं का समय है मुझे स्मरण रखने के लिए। देखो सखा, हनुमान तो बावला हो गया है। हनुमान जागा हुआ है तो भी उसे स्वप्न आ रहे हैं। प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। सखा, मुझे तो अभी भी प्रभु दिख रहे हैं। क्या हुआ मित्र हनुमान? ये कोई स्वप्न नहीं, प्रभु। प्रभु आए हैं भक्त के पास,
भक्त को नहीं हुआ विश्वास। खुले नेत्र का सपना है क्या, पास में प्रभु अपना है क्या। खोए हनुमत स्वयं भुलाने, राम भगत का मन पहचाने। राम की माया राम ही जाने, भेद कौन इनका अनुमाने। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, आप यहाँ क्यों चले आए? आप मेरे दंड के लिए दुखी मत होइए। हनुमान, दंड तो हमें भी मिला है, तुमसे दूर हो गए हैं। किंतु प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि आपको यहाँ देखकर कोई आप पर आपत्ति उठाए, ये उचित नहीं होगा। हनुमान, पिताश्री का आदेश तुम्हारे महल में प्रवेश न करने का था, मेरा यहाँ आने से रोकने का नहीं। अरे वाह, माँ के बनाए हुए लड्डू, इन्हें देखकर तो त्रिशुदा सताने लगी है हनुमान। तो आइए विराजिए। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। क्या हुआ हनुमान? प्रभु, हनुमान को भी तीव्र क्षुधा सता रही है। राम बिना तो बैठो हनुमान। हनुमान बिना श्री राम। लो हनुमान। राम, माँ, माँ आ रही है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। पुत्र राम, तुम यहाँ क्यों चले आए? पिताश्री, हनुमान हमारे अतिथि हैं और आपने ही तो सिखाया था कि अतिथि को वही सुविधा और सत्कार प्रदान करना चाहिए जो हम स्वयं उपभोग करते हैं। बस वही देखने मैं यहाँ चला आया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया राम। माँ, मैं तो ये भी कहना चाहता था कि मेरे अयोध्या से बाहर जाने में हनुमान की भांति ही मैं भी दोषी हूँ। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, हनुमान ने किसी से अनुमति नहीं ली थी ना, और मैं भी बिना किसी की अनुमति के अपने इच्छा से अयोध्या के बाहर गया था, तो मैं भी तो उतना ही दोषी हूँ ना। जहाँ बना है भगत का धाम, वहीं विराज रहे प्रभु राम। छोड़ के आए राज भोग सुख, कैसे देखे राम भगत दुख। भक्त समीप रहे यह भान, अतिथि मान का रखते ध्यान। जैसे एक कोख से जन्म, ऐसे जुड़े हैं राम हनुमान। राम, दोषी ना तो तुम हो और ना ही हनुमान। मैंने इस विषय में कुलगुरु वशिष्ठ,
मंत्री और सलाहकारों के साथ चर्चा की और उनका निष्कर्ष था कि हनुमान ने कोई अपराध किया ही नहीं। अतः मैं हनुमान को आदेश देता हूं कि अब से हनुमान महल में मेरे पुत्रों की भांति ही रहेंगे। ये स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है युद्धजीत। बताइए तो किससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं आप मुझे? ये मृतदेह की दुर्गंध है, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताई थी। कुमार युद्धजीत, युद्धजीत, ये किससे मिलाने ले आए हैं आप मुझे? मंथरा, मैं तुम्हें यहां लंकापति रावण से मिलवाने लाया हूं। लंकापति रावण? प्रणाम लंकेश। क्या हुआ मंथरा? हमें देख कर यूं आश्चर्यचकित क्यों हो रही? या मैं तुम्हें दैत्यराज बलि की बहन कहूं? महाराज, आपने तो मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। आपको शत शत नमन। इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तुम दोनों को अपने हाथ से लड्डू खिलाऊंगी। हनुमान, आओ। जी। लंकेश, आप ये क्या कह रहे? मंथरा दैत्यराज बलि की बहन थी। हाँ मंथरा, तुम्हारा भाई राजा बलि, जिससे दान में मांग लिया था सर्वस्व, उस छलिया नारायण ने वामन अवतार धारण करके मरण तो है ना। तुम्हारे भाई तीनों लोक का वैभव छीन कर उसे पाताल लोक में बसने के लिए विवश कर दिया था उस नारायण ने। उस न्याय का प्रतिशोध लेने के लिए तुमने
मंथरा के रूप में जन्म लिया है। उस नारायण के नर अवतार का राजपाट छीनने के लिए तुमने ये जन्म लिया है। किंतु मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के आप मुझसे क्या चाहते हैं लंकेश? मित्रता। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है, और वो नारायण मेरा वैरी है। आपका पराक्रम और वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध है लंकेश, किंतु जहां बल और छल नहीं चलता वहां चलती है हम जैसों की चतुराई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? एक तुच्छ सा कार्य करना है तुम्हें। ज्येष्ठ दशरथ पुत्र के हाथ का रक्षा कवच तोड़ना होगा तुम्हें। शेष कार्य तो फिर मेरे सेवक पिशाच कर ही लेंगे, और इस कार्य के लिए रावण तुम्हें इतना सोना देगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की। ये भी हो सकता है कि युद्ध जीत को मैं अयोध्या का राजपाट दे दूं, परंतु वो केवल कार्य सफल होने के पश्चात। माता, ये तो बड़े ही मधुर लड्डू हैं। जैसे मेरी माँ बनाती है ना लड्डू, बिल्कुल वैसे ही। बड़े ही स्वादिष्ट है। उद्देश्य जहां बड़ा होता है वहां सोना तुच्छ होता है लंकेश। ये मिट्टी के ढेले हैं मेरे लिए। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य, आपका शत्रु मेरा शत्रु। अब भूत पिशाची मित्र हो गए हैं, तो ये रक्षा सूत्र क्यों? आपका कार्य हो जाएगा लंकेश। आज रात्रि में ही मैं दशरथ पुत्र राम का रक्षा सूत्र तोड़ दूंगी। और उसके कक्ष के बाहर जलती हुई मशाल संकेत होगा आपके पिशाचों के लिए। ले जाइएगा राम।